क्या है आज का टॉपिक हमारा? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, हम इस वीडियो के माध्यम से ये जो धातु के गुणधर्म है, यानी कि अगर हम धातु की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ पाते हैं तो इससे हमें ज्यादा ही नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला जो हमारा रिएक्शन है किसके साथ है? वायु के साथ, यानी कि वायु के साथ अभिक्रिया। यानी अगर धातु को वायु के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा? यहाँ पे वायु लिया है, इसका मतलब आपको समझना है कि वायु में ऑक्सीजन मिलता है और किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। तो यहाँ हम देखेंगे वायु के साथ अभिक्रिया, यानी कि धातु जो है, ये जो धातु है वायु के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। तो क्या है यहाँ पे? धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु के ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। यहाँ धातु की जगह पे आप कोई भी मेटल को ले सकते हैं, जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम। ठीक है, तो धातु की जगह पे यहाँ मेटल चला जाएगा और ऑक्सीजन की जगह पे आपको सिंपली ऑक्सीजन ले लेना है। ठीक है, और जब दोनों को आप अभिक्रिया कराओगे तो क्या मिलेगा आपको? धातु ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? धातु ऑक्साइड। देखिए, आप एक चीज नोट करके रखिएगा कि जो ऑक्सीजन है जब किसी के साथ अभिक्रिया कर लेती है तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए कॉपर है, कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड। ऐसे तो यहाँ पे ऑक्सीजन पढ़ेंगे, कॉपर ऑक्सीजन, पर यहाँ पे रिएक्शन के बाद ये ऑक्सीजन ऑक्साइड पढ़ा जाता है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है क्या पढ़ाएगा? ऑक्साइड। तो कॉपर क्या पढ़ाएगा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर ऑक्साइड और ये काला रंग का होता है। ठीक है, ये नोट किया गया है, यहाँ दिया गया है काला रंग का होता है। ठीक है, उसी तरह से एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्सीजन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एल्युमिनियम ऑक्साइड। याद रखिएगा, केमिस्ट्री का ये लैंग्वेज है। ठीक है, और आपको इसके बहुत छोटे छोटे बारीक चीजों को ध्यान में रखना होता है। उसके बाद यहाँ पे है मैग्नीशियम। तो आप बताइए, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? बिल्कुल सही, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नोट्स कहीं से भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इन सभी चीजों को अच्छे से लिख लो। आपका समझिए तो नोट्स तैयार है, बिल्कुल कंप्लीट रूप में तैयार है नोट्स। ठीक है, आप इसे एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हो, आपका ये रेडीमेड समझिए तो नोट्स बना हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ कंफ्यूजन भी क्लियर हो जा रहा है, नोट्स भी मिल जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को आराम से देखना है और इसे अपने नोटबुक में उतारते जाना है, ताकि आपका ये बोर्ड एग्जाम का तैयारी साथ ही साथ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है। जो धातु होती है ऑक्सीजन के साथ क्या करती है? अलग अलग तरह से, यानी अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया दिखाती है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो मेटल होते हैं, कुछ मेटल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, और कुछ कम अभिक्रियाशील, कोई मध्यम होते हैं, यानी कि मिडिल होते हैं। तो इस कारण से ये अलग अलग रिएक्टिविटी दिखाते हैं, अलग अलग तरह से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है,